Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello, I welcome you all to the brand new NCERT Rise series for class 11th and 12th. Okay, so right now we are dealing with class 11th and now we are going to start the chapter 3 which is completely dedicated to the plant kingdom. Okay, तो देखना है यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी दो यहाँ पे चैप्टर खत्म कर चुके हैं, क्लियर है ना। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा था लिविंग वर्ल्ड, क्लियर है, जिसमें हमने लिविंग नॉन लिविंग के बीच में बेसिकली कंपेयर करा, क्लियर है ना, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में समझा। ओके, देन उसमें हमने कुछ कुछ टैक्सोनॉमी भी समझा। ओके, देन द सेकंड चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, इन तीन किंगडम को हमने पढ़ा। यहाँ पे हमारा जो प्लांटी किंगडम है यानी प्लांट किंगडम है वो थोड़ा ब्रॉड है और एनिमल किंगडम और भी ब्रॉड है, तो इन दोनों को यहाँ पे एनसीईआरटी में अलग ही एक स्थान दिया गया है, एक अलग ही चैप्टर दिया गया है इन दोनों को पढ़ने के लिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखोगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में देखो हमें पढ़ने क्या होंगे, तो प्लांट किंगडम, किंगडम तो समझ में आ गया, ये हमारा फोर्थ किंगडम है अकॉर्डिंग टू आर एच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये चौथा किंगडम है हमारा, क्लियर है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। हमने मोनेरा पढ़ा, हमने प्रोटिस्टा पढ़ा और हमने फंगी पढ़ा। अब यहाँ पे ये चौथा किंगडम है हमारा प्लांट किंगडम, क्लियर है। तो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो किंगडम के नीचे जो आता है तुम्हारा, अगर तुम्हें टेक्सोनोमिक हिरार्ची याद हो जो मैंने बतलाया था कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ओके, ये बतलाया था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो किंगडम के नीचे तुम्हारा फाइलम आता है और फाइलम को ही हम डिवीजन भी बोलते हैं। तो प्लांट में हम यहाँ पे प्लांट के डिविजन्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो कौन कौन से डिवीजन है, अलगी, अलगी को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं, ओके, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो ये 5 बेसिकली हम यहाँ पे डिविजन्स पढ़ने वाले हैं, क्लियर है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे एक अलग से टॉपिक है हमारा 3.6 सबसेक्शन प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तुम्हें याद आ रहा है कुछ? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तुम याद करो थोड़ा सा, हमने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा था, उसे यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे बोला भी था कि इस चीज को हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करने वाले हैं। यहाँ पे हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और कैसे उनमें चेंजेस होते हैं ना, कि हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक लाइफ में कैसे जाता है, डिप्लॉन्टिक से हैप्लॉन्टिक में कैसे जाता है, यानी कि गैमीटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज। तो ये दोनों के बीच में जो अल्टरनेशन होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker in 1969। उन्होंने में प्रपोज किया था, ये डेट याद रखना, क्लियर है ना। Wherein he suggested the 5 kingdom classification। कौन कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी। किस आधार पे किया था ये भी तुम्हें याद है, क्लियर है ना। 5 बेसिस थे बेसिकली, ओके। इन दिस चैप्टर वी डील in detail with the further classification within kingdom plantae, okay, popularly known as the plant kingdom। तो यहाँ पे हम plant kingdom के बारे में डिटेल करने वाले हैं। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time, okay। Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from plants। देखो पहले ये सभी भी plants में ही थे ना, फंगी भी कुछ कुछ प्लांट्स में ही थे, फंगी तो बेसिकली प्लांट्स में ही थे, तुम्हारे कुछ कुछ मोनरा प्रोटिस्टा भी बेसिकली थे, क्लियर है ना, क्योंकि उन सभी में भी सेल वॉल वगैरह था। तो उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ से प्लांट किंगडम से फिलहाल हटा दिया, उनका तो अलग ही एक जगह बना दिया ना हमने। मोनेरा में तुम्हारा प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में तुम्हारा यूकैरियोट यूनिसेलुलर, क्लियर है ना। फंगी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर है कुछ कुछ एक्सेप्शन के साथ, लेकिन वहाँ पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बट सेल वॉल प्रेजेंट है, क्लियर है। तो इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे अलग कर दिया है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। पहले इन्हें सेम ही किंगडम में रखते थे, लेकिन अभी हम उसे अलग कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसे पढ़ने वाले नहीं है दोबारा से। सो द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया याद आ रहा है, ब्लू ग्रीन अलगी है ना, दैट आर ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन अलगी आर नॉट अलगी एनीमोर। तो ये अब फिलहाल प्लांट किंगडम में नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। ये कहाँ जा चुका है, तो ये तुम्हारा मोनेरा में जा चुका है, तुमने पढ़ा भी पीछे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब अलगी
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट टी। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अलगी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो देखते हैं आगे अब हम लोग। Let's look at classification within the angiosperm to अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न। यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर बेसिकली हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ओके, तो देखने यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसको सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसने कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। ओके, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस superficial morphological characters such as habit, color, number एंड शेप ऑफ लीफ, यानी बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं ना, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाई लीनियस। लीनियस ने जो बेसिकली दिया था, इसमें हम किसके आधार पे कर रहे थे, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के आधार पे। वेजिटेटिव समझते हो, सीड को छोड़ दो तो दूसरे पार्ट्स बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट्स में ही आते हैं। ओके, और साथ साथ एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। क्लियर है ना? एंड्रोशियम समझते हो, मेल बेसिकली सेक्स ऑर्गन। क्लियर है ना? एंड्रोशियम गैनोशियम समझते होगे। सच सिस्टम्स वेयर आर्टिफिशियल, तो ऐसे सिस्टम क्या थे, आर्टिफिशियल थे। ओके, they separated the closely related species since they were based on a few characters। तो जो भी मतलब कि क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज भी थे, उन्हें भी बेसिकली उन्होंने क्या किया, तो अलग अलग कर दिया था। क्लियर है ना? सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे थे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मान लो दो स्पेसीज में नहीं मिला, जबकि वो दोनों स्पेसीज क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, तब भी उन्हें क्या किया गया, सेपरेट किया गया। क्लियर है ना? ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by environment। तो जो vegetative character थे वो क्या है, ज़्यादा जल्दी मतलब अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। क्लियर है ना? तो दैट मीन्स कि हमें एक तरह से वेटेज देना होगा किसे, तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्लियर है ना? एट अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट फिर क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। क्लियर है ना? विच वे आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर। सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अब हम नहीं देखते थे, अब क्या देख रहे हैं, बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स, हम अंदर के भी फीचर्स को देख रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी उसके सेल को हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी समझते हो, जैसे मॉर्फोलॉजी है ना एक्सटर्नल कैरेक्टर, वैसे ही इंटरनल कैरेक्टर को एनाटॉमी बोलते हैं। ओके, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियो समझते हो तुम, स्पर्म ओवम मिलके जाइगोट बन रहा है, देन एम्ब्रियो बन रहा है, और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, क्लियर है ना, उसे स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर है ना? एंड फाइटोकेमिस्ट्री, यानी उसके अंदर जो भी प्लांट के अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह जा रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में स्टडी करना। क्लियर है ना? सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। क्लियर है ना? ये भी मैंने बताया था तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक समझ रहे हो, जहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं हम, जहाँ पे क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। ओके, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, चलो आगे दिया ही है, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो अभी ये भी एक्सेप्टेबल है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, सेम टैक्सा से जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, ये एज्यूम करता है कि दैट दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर, यानी उनका एक जो पूर्वज है ना, एक कॉमन ही पूर्वज रहे होंगे, यानी वहीं से वो एक तरह से इवॉल्व किए होंगे। क्लियर है ना? We now use information from many other sources to help
रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। और अभी हम बहुत सारे चीज़ों से बेसिकली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं ताकि जो भी डिफिकल्टीज हो क्लासिफिकेशन में उसे रिजॉल्व किया जा सके। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और अगर फॉसिल एविडेंस नहीं होगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा ना कि कौन किससे किस तरह से रिलेटेड है एक तरह से, क्लियर है ना, क्योंकि फॉसिल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली तुम्हारे ये फाइलोजेनेटिक बेसिकली सिस्टम में, क्लियर है ना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी मैंने बताया था, सिर्फ नंबर बेसिकली करते थे हम। और ये टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बतला दिया था, ये फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बतला दिया था, क्लियर है ना, जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे। कोई नहीं, यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करेंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है, विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जितने भी कैरेक्टर थे उनको हम नंबर या कोड असाइन कर देते थे, याद करो। और वो सारे कैरेक्टर को हम कंप्यूटर में डाटा फीड कर देते थे, फिर हमें पता चलता था कि अच्छा इतना कैरेक्टर कॉमन है, इतना कैरेक्टर अनकॉमन है, तो इसका इससे इतना मिल रहा है, इसका इससे इतना मिल रहा है, मतलब ये दोनों ज्यादा रिलेटेड है, इस तरीके से, क्लियर है ना। जैसे मान के चलो ना, यहाँ पे 3 स्पेसिस ले लो, ए बी सी, चलो 4 ले लेते हैं, क्लियर है ना। हमने ढेर सारा डाटा फीड कर दिया इन चारों के बारे में, पता चला कि इसका जो 10 डाटा है ना वो इससे मैच कर रहा है, क्लियर है ना। और इससे बेसिकली मतलब 8 ही डाटा मैच कर रहा है, क्लियर है। या यूं कहो कि इससे चलो अगर 9 लेके चलो तो इससे 8, और इससे चलो 5 ही मान के चलो, तो ये दोनों ज़्यादा रिलेटेड है ना। फिर अगर बात करते हैं तो ये सी से ज़्यादा रिलेटेड है एज कम्पेयर टू कि ए डी से रिलेटेड है, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम बस डाटा फीड कर देते थे, हमें आंसर मिल जाता था। ओके, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, द डाटा नंबर एंड कोड आर असाइन्ड टू द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered। तो समझ गए, this is the numerical taxonomy। ओके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख रहे हैं। देन आया हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पे, जैसे सेल के अंदर चले जाओ, उसका स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उसमें क्रोमोजोम, डीएनए, इन सब चीज़ों को, क्लियर है ना। बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटैक्सोनॉमी। इसके बाद फिर कीमोटैक्सोनॉमी भी हमारे पास है, दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज। तो अभी के टाइम में क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मीन्स है बेसिकली, क्लियर है ना, जिसके आधार पे हम अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या था, सिर्फ बाहर बाहर देख लो कि उसका कैरेक्टर है ये इससे मिल रहा है तो उसको दोनों को साथ में रख दो। जैसे देखो पीछे क्या था, हर्ब सर्ब ट्री, बस छोटू सा हो तो हर्ब में चले जाओ, थोड़ा सा बड़ा हो सर्ब में चले जाओ, और बड़े हो तो ट्री में चले जाओ, बस ऐसे ही तो करते थे हम लोग। ओके, लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट आता गया और अभी हमारे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, साइटोटैक्सोनॉमी है जो सेल भी है, सेल के आधार पे बेसिकली है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पे, और कीमोटैक्सोनॉमी है कि प्लांट में कौन कौन से केमिकल्स हैं बेसिकली, यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे। तो ये डिफरेंट टाइप के जो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स यहाँ दिए गए हैं, ये हमारे क्लासिफिकेशन को एक तरह से आसान बनाया इसने, क्लियर है ना। हमारे जो भी कंफ्यूजन थे उन सभी कंफ्यूजन को दूर किया कि हाँ भाई तुम इसके साथ रह लो, तुम इसके साथ नहीं रहो, तुम इसके ग्रुप में नहीं हो, यानी तुम्हारी सिमिलैरिटी इससे नहीं मिल रही है। ओके, तो ये सारे केसेस यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट इज अलगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं अलगी, दैट इज थैलोफाइटा। तो ये सबसे पहला हमारा डिवीजन है प्लांट का, ये सबसे पहला डिवीजन है प्लांट किंगडम का, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो, अलगी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थाइलॉइड। थाइलॉइड देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है थाइलॉइड। थाइलॉइड का मतलब होता है ना कि जहाँ रूट, स्टीम, लीफ सब एक जगह अरेंज्ड हो, क्लियर है ना। तो एक्चुअली एक थैलस का फॉर्मेशन करता है, सो उसी को हम थाइलॉइड बॉडी बोलते हैं। उसमें ना तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कि रूट किधर है, स्टीम किधर है, लीफ किधर है ना। सबके सब बस एक कंपाउंड की तरह, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा तुम्हें। सो दैट इज कॉल्ड थाइलॉइड एक्चुअली। ऑटोट्रॉफिक है एंड लार्जली एक्वेटिक। कहाँ रहने वाले हैं, तो फ्रेश वाटर में भी और साथ साथ मेराइन वाटर में भी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के बाहर अगर तुम पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे कंटेंट्स,
लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, क्लियर है ना। जो भी क्वेश्चंस आने हैं इधर से ही आने हैं, और अगर एनसीईआरटी के बाहर का कुछ क्वेश्चन आता है तो वो मैं करवा दूंगा अलग से, क्लियर है ना। पहले एक बार फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ो बिना किसी कंफ्यूजन के, क्लियर है ना। एक एक लाइन याद करो इसका, क्लियर है। तो इसमें से अगर 90 क्वेश्चंस आने हैं ना अगर नीट में, तो 80 प्लस तो जरूर इधर से ही आने हैं, बाकी के 5-6 क्वेश्चन ही इधर उधर होने हैं, तो वो तो हमेशा होता रहेगा, वो तो नियम ही है, क्लियर है ना। किसी भी एग्जाम का भी देख लो, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं अलग से करवा दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू, क्लियर है ना। क्योंकि अगर तुम पीछे के मान लो 25-30 साल के क्वेश्चन अगर देख लेते हो जो एनसीईआरटी के बाहर का आया है, अगर उसे भी कर लेते हो ना, और उसके पीछे छिपे टॉपिक्स को अगर पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत भी, ज्यादा तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लेते हो, तो फिर सारे कंटेंट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे समझ गए, ये फ्रेश वाटर है, मेराइन है, आउटरॉफिक है, क्लियर है ना, और साथ साथ एक्वेटिक है। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, दूसरे हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल्स में, वुड में, इन सब जगहों पे भी पाए जाते हैं तुम्हारे अलगी। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंगी, देखो ये तुमने पढ़ा था ना, लाइकेन, लाइकेन पढ़ा था पिछले क्लास में। ओके, एंड एनिमल के एसोसिएशन में, दैट इज स्लॉथ वियर, तो ये स्लॉथ वियर के एसोसिएशन में भी अलगी रहता है, और साथ ही साथ फंगस के साथ भी रहता है इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन। एक्चुअली लाइकेन तो पढ़े थे, लाइकेन किसका इंडिकेटर था जरा बताना, तो ये SO2 का इंडिकेटर था, क्लियर है ना। जहाँ SO2 की का अमाउंट बेसिकली होता है वहां पे ये तुम्हें लाइकेन नहीं दिखेंगे, सेंसिटिव होते हैं ये SO2 के लिए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम। द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी इज हाईली वेरिएबल, इसके जो फॉर्म है और साथ साथ जो साइज है वो क्या है, तो वेरिएबल है, यानी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग साइज में मिलेगा तुम्हें। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, यहाँ पे देखो कॉलोनियल फॉर्म है इसका, क्लियर है ना, एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह, ये दोनों फिलामेंटस फॉर्म है, और कॉलोनियल फॉर्म तुम्हारा वॉलवॉक्स है। फिगर 3.1 अभी दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। A few of the marine forms such as scales form massive plant bodies, यानी यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा बड़ा बेसिकली यहाँ पे प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करता है कैप्स। तो यहाँ पे देखोगे, फिगर देख लोगे जल्दी से पहले, यहाँ पे देखो तुम्हें फिगर जो ए दिया गया है, दिस इज एक्चुअली वॉलवॉक्स, देन द सेकंड वन इज यूलोथ्रिक्स, क्लियर है ना। देन यहाँ पे बी फिगर में दिया गया, दिस इज ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी के ही सारे एग्जांपल, दिस इज लेमिनेरिया, बी का 2 में तुम्हारा दिया गया फ्यूकस, एंड दिस इज डिक्टियोला, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, क्लियर है ना, यहाँ पे देख सकते हो तुम। इसके बाद नीचे रेड अलगी के एग्जांपल है, जिसमें तुम्हारा ये पोरीफायरा है और दूसरा तुम्हारा पॉलीसिफोनिया है। तो ये सारे एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि दिस इज द ग्रीन अलगी, दिस इज द ब्राउन अलगी, एंड दिस इज द रेड अलगी। अभी पढ़ेंगे इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, क्लियर है ना। क्योंकि ये भी जो अलगी के जो टाइप्स है ना, ग्रीन ब्राउन रेड, ये बेसिकली मेन पिगमेंट के अकॉर्डिंग होता है, क्लियर है। तो उन सभी चीजों को देखेंगे अभी यहाँ पे हम। तो देखना यहाँ पे, द अलगी रिप्रोड्यूसेस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो रिप्रोडक्शन कैसा है यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का देखने को मिलेगा तुम्हें, क्लियर है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव में कैसा हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन तुमने पढ़ा होगा स्पाइरो वगैरह में, जिसमें क्या होते हैं, एक बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, देखो इस तरीके से। जैसे मान के चलो कि ये तुम्हारा एक स्पाइरो वगैरह है, क्लियर है ना, इस तरीके से बीच में तुम्हें क्लोरोफिल दिखा रहा हूं मैं, ये मान के चलो। ओके, अब क्या हुआ कि ये बीच से इस तरीके से मान लो टूट गया, तो हमारे पास फिलहाल अब 2 स्पाइरो वगैरह है, क्लियर है ना, यानी कि यूं कहो कि एक ही स्पाइरो वगैरह के 2 फ्रैगमेंट्स हैं। अब क्या होगा ना कि ये अलग से ग्रो करेगा और ये पूरा का पूरा स्पाइरो वगैरह बना लेगा बड़ा सा, क्लियर है ना। ओके, इसी तरीके से, और ये जो है ये सेपरेटली ग्रो करेगा, और ये भी तुम्हारा एक अलग ही स्पायर वगैरह बना लेगा, यानी इसमें ग्रोथ होता जाएगा, क्लियर है ना। ओके, सो इस तरह से, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ओके, इस फ्रैगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस, एक थैलस में ग्रो कर जाएगा, यानी एक नया बेसिकली ऑर्गेनिज्म बना लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, यहाँ पे स्पोर्स का भी प्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द मोस्ट कॉमन बीइंग द
जूओस्पोर, क्लियर है ना, जो कि मोटाइल होता है बेसिकली, अगर तुम्हें याद हो पीछे से तो, क्लियर है ना, पीछे चैप्टर में आया था जूओस्पोर फंगी में, तुम्हारा याद करो। दे आर फ्लैजिलेटेड, बिल्कुल मोटाइल, देखो फ्लैजला की वजह से मोटाइल है ना। एंड ऑन जर्मिनेशन, जब ये जर्मिनेशन करता है तो यहाँ पे फिर नए अलगी ग्रो कर जाएंगे, दैट इज नए प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, क्लियर है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो यहाँ पे तुमने क्या समझा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन से, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, जिसमें मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है, तो जूओस्पोर, याद रखोगे। अलगी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो डिफरेंट स्पोर से हो रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन क्या है, जूओस्पोर है। जूओस्पोर यानी मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, जब जर्मिनेशन करता है तो नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, सेक्सुअल प्रोडक्शन है तो दो गैमेट तो बनेंगे ही यहाँ पे, और साथ साथ दोनों फ्यूज भी करेंगे, फ्यूज मीन्स मिलना, क्लियर है ना। सो ये तो सेक्सुअल प्रोडक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि देर इज फ्यूजन एंड देर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एक्चुअली, क्लियर है ना। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, एंड सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज ये कहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हें, तो यूलेथ्रिक्स में, इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड हैं और साथ ही साथ साइज में भी सिमिलर है, क्लियर है ना। ये कहाँ देखने को मिल रहा है, यूलोथ्रिक्स में मिल रहा है। और नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल बोल दो इसे, बट सिमिलर इन साइज, लेकिन फिर भी क्या है, सिमिलर ही है, तो ये कहाँ है तुम्हारा, स्पाइरोगायरा में, क्लियर है ना। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, आइसोगैमस में क्या है, तो आइसोगैमस में साइज तुम्हारा सिमिलर है। आइसोगैमस तुमने पीछे पढ़ा था, आइसोगैमस, आइसोगैमस में क्या है, तो यहाँ पे साइज क्या है, तो सिमिलर है, क्लियर है ना। ओके, आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल, ओके। सच प्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, अगर साइज में सिमिलर नहीं है, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस, तो एनाइसोगैमस में क्या हो जाएगा, एनाइसोगैमस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो साइज है वो डिसिमिलर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो एनाइसोगैमस आइसोगैमस समझ में आ गया। अगर सेम साइज में फ्यूजन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड आइसोगैमस, क्लियर है ना। कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरो वगैरह में, क्लियर है ना। बट द कंडीशन इज कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड होता है तुम्हारा, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके, ध्यान से सुनना। यूलोथ्रिक्स में तुम्हारा फ्लैजिलेटेड होता है, बट स्पाइरो वगैरह में तुम्हारा नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, क्लियर है ना। याद रहेगा इतना, क्लियर है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ। अगर यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आइसोगैमस है, क्लियर है ना, साथ ही साथ मोटाइल है, ओके। और अगर यही स्पाइरोगायरा की बात करते हैं तो यहाँ एनाइसो है और साथ साथ यहाँ पे नॉन मोटाइल है, क्लियर है ना। सॉरी, यहाँ पे भी तुम्हारा आइसोगैमस है ना, बट नॉन मोटाइल था। एक मिनट, यहाँ पे भी तुम्हारा आइसोगैमस ही है, बट ये नॉन मोटाइल है, क्लियर है ना। और यही तुम्हारा, एक और बात करते हैं, क्लियर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, और एनाइसोगैमस यहाँ पे क्या है, ये समझ गए, इज कॉल्ड एनाइसोगैमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। यहाँ पे देखो यूडोरिना, इधर दिख नहीं रहा होगा ना, बट कोई नहीं, एनसीईआरटी से ही लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे ये है तुम्हारा एनाइसोगैमस, क्लियर है ना। और यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा मतलब कि साइज क्या है, तो सिमिलर नहीं है, क्लियर है ना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट विथ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, और ये तुम्हें देखने को मिलता है वॉल्वोक्स और फ्यूकस में। तो यहाँ पे वॉल्वोक्स और फ्यूकस में क्या है, तो oogamous है। ये oogamous में क्या है, तो एक फीमेल गैमेट होगा बड़ा सा, बिग फीमेल गैमेट, ओके। और यहाँ पे जो मेल गैमेट होगा वो मान के चलो इस तरह से स्पर्म ही ले लो, क्लियर है ना। तो ये एक छोटा सा बेसिकली होगा, यानी कि एज कंपेयर टू द ओवम एक्चुअली और एग एक्चुअली, ये क्या होगा, छोटा सा होगा। तो दिस इज कॉल्ड oogamous, और ये कहाँ देखने को मिलता है, वॉल्वोक्स और फ्यूकस में,
क्लियर है ना। एक बार फिर से देख लेना, जल्दी से इसे देख लोगे और इसे यहीं के यहीं याद कर लोगे। यूलोथ्रिक्स की अगर बात करते हैं तो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, दैट इज आइसोगैमस, क्लियर है ना। अगर स्पाइरोगैरा की बात करते हैं तो नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन सिमिलर इन साइज, ये भी तुम्हारा आइसोगैमस। तो ये यूलोथ्रिक और स्पाइरोगैरा दोनों का दोनों आइसोगैमस है, बट द कंडीशन इज कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड है और स्पाइरोगैरा नॉन फ्लैजिलेटेड है। देन एनाइसोगैमस तुम्हारा कहाँ मिल रहा है, तो एनाइसोगैमस यूडोरिना में मिल रहा है तुम्हें, क्लियर है ना। ओके, यहाँ पे साइज क्या है तो डिसिमिलर है। और वही अगर बात करते हैं एक बड़ा सा मोटाई, सॉरी बड़ा वाला होगा वो नॉन मोटाइल होगा, क्लियर है ना। लार्ज नॉन मोटाइल, क्लियर है ना। स्टैटिक मीन्स एक जगह पे रहने वाला, क्लियर है, फीमेल गैमेट। इसका फ्यूजन हो रहा है स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट के साथ, दिस इज कॉल्ड oogamous। और ये तुम्हें वॉल्वोक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है। तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए यहीं पे, क्लियर है ना। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार देखो फिर से लिख देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है आई थिंक, ओके तो रहने दो, इसे लिख लोगे साइड में कहीं पे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो इसके आगे देखोगे, यहाँ पे पिक्चर समझ रहे हो, ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का है, इसे अभी हम लोग स्टडी करेंगे। देखना यहाँ पे, algae आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं बहुत सारे तरीके से। कैसे, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय algae थ्रू फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है कि यहाँ पे समझना क्या बोला जा रहा है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, अर्थ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, क्लियर है ना, वो उसका लगभग 50% कौन कर रहा है, तो तुम्हारा अलगी कर रहा है, क्लियर है ना, थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में याद करो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, क्लियर है ना। और यहाँ पे वाटर भी यूज होता है और साथ साथ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पे इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया। फिक्सेशन वर्ड देखो, फिक्सेशन वर्ड जो आ रहा है ना, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, तो ऐसे ही टर्म्स आते रहेंगे। फिक्सेशन का मतलब होता है कि एक अनयूजफुल फॉर्म को यूजफुल फॉर्म में बदल देना। यहाँ पे याद करो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसके टाइम CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 रिडक्शन इनटू तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट ना, इनटू कार्बोहाइड्रेट, या यूं कहो तो ग्लूकोज एक्चुअली, क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6, ये बनता है ना तुम्हारा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का ही तो फॉर्म है। आगे देखते हैं, इसके बाद देखोगे, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो प्रोड्यूस करेगा ना। और जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो ये अपने आसपास वाले इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ा देगा। और ये तुम्हें पता है कि बेसिकली अलगी की बात कर रहे हैं, तो ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाला है। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, जो भी वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, क्लियर है ना, वाटर में जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा उसे बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, उसे बढ़ाने वाला है कौन भाई, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं, दे आर द paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। देखो एक चीज समझना, फूड साइकिल अभी हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे जब 12th में, वहां पे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, बट अभी थोड़ा सा समझो बेसिकली कि कोई भी जो फूड चेन जो होता है, ये स्टार्ट ही होता है, स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर्स, ओके। तो कोई भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। और यही फूड चेन में अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करते हैं, जो कि वाटर में रहने वाले जो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो फूड चेन चलता है, तो वो कहाँ से शुरू होगा, तुम्हारा अलगी से ही तो शुरू होगा ना, क्लियर है। तो इसीलिए क्या है, ये एक मतलब पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है, क्लियर है ना, एज
प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे ये क्या है, तो एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर है ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, क्लियर है ना, जो कि बेसिस बनाता है, जो कि बेसिस किसका बनाता है, तो किसी भी फूड साइकिल का बनाता है इन एक्वेटिक एनिमल में। ओके, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरीफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर among the 70 species of marine algae, क्लियर है, used as food। तो 70 अलग अलग स्पीसीज है, जिसमें से हमें यहाँ पे 3 नाम दिया है, तो 3 तो याद कर ही सकते हो यहाँ पे, पोरीफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेशम। ये 3 ऐसे स्पीसीज है अलगी के जो कि हम बेसिकली फूड की तरह यूज करते हैं। ओके, सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड अलगी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स, बहुत सारे जो बेसिकली ब्राउन और रेड अलगी होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स, दैट इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अब देखो, इनका यूज किया जाता है ट्रांसशिपमेंट में। यहाँ पे समझना, ये जो हाइड्रोकोलाइट्स बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनका यूज किया जाता है इन ट्रांसशिपमेंट। ओके, ट्रांसशिपमेंट किसका, तो लिविंग मटेरियल का, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। जैसे देखो समझना, जैसे क्या है समझोगे इसे, यहाँ पे मान के चलो कि जैसे देखते हो शादियों के सीजन में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह मंगाते हैं लोग, क्लियर है ना, तो वो काफी दूर दूर से भी आते हैं बहुत सारे फ्लावर। तो अगर दूर से आ रहा है, मान लो उसे रास्ते में आने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं, तो 3 से 4 दिन में वो पहुंचा तो फ्लावर ही वहां पे मुरझा जाएंगे ना, उतने दिन में खराब हो जाएंगे। सो इसीलिए उनको बेसिकली इन हाइड्रोक्लाइड्स का यूज करके और उनमें ट्रांसशिपमेंट किया जाता है इनका, क्लियर है ना, उनमें शिप किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, लंबे समय तक जो है वो बेसिकली लिविंग स्टेट में रह सके और फ्रेश रह सके एक्चुअली, क्लियर है ना। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है तुम्हारा अल्गिन, क्लियर है ना। ओके, यहाँ पे समझ गए ये। certain marine brown and red algae produce large amount of hydrochlates, that is water holding substance, that is algae। Okay, brown algae and carrageen red algae which are used as commercial which are used commercially, जो कि commercially use किया जाता है for transshipment ही actually, clear है ना। then the next is अगर, इसके बाद एक और हमारे पास है अगर, one of the commercial product ऑप्टेन फ्रॉम गेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगर कहाँ से मिल रहा है, तो गेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिल रहा है, जो कि यूज किया जाता है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसे, टिश्यू बेसिकली कल्चर समझते हो ना, या यूं कहो कि जहाँ कल्चर मीडिया बनाया जाता है ऐसे समझ लो, वहां पे। ओके, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, देखो कल्चर मीडिया में हम माइक्रोब्स ही तो ग्रो करते हैं बेसिकली, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो अगर एक प्रोडक्ट है जो कि गेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से बनता है, और ये गेलीडियम और ग्रेसिलेरिया क्या है, तो ये अलगी है ऑब्वियसली, और इस अगर का यूज किया जाता है एज ए न्यूट्रिट क्या बोल सकते हो उसे, न्यूट्रिएंट, क्लियर है ना, फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो, या फिर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम या जेलीज में, याद रखना है इसे तुम्हें। देन द नेक्स्ट इज क्लोरेला, a unicellular algae rich in protein is used as food supplement even by space travelers। देखो स्पेस में अगर जा रहे हो तो वहां पे तुम समझ सकते हो, खाने पीने का तो सामान लेके नहीं जाओगे कि हाँ हम अपना पूरा सामान लेके चल रहे हैं, ऊपर जाके पूरा गैस वैस जला के पिकनिक मनाएंगे अच्छे से, है ना, चिकन मटन तोड़ेंगे वहां पे, ऐसे तो होने वाला नहीं है। तो वहां पे क्या है, तो ये जो है ना बेसिकली क्लोरेला, क्लियर है, तो इसके टैबलेट्स के फॉर्म में बेसिकली बनाया जाता है इसे, और वो एक तरह से एनर्जी सप्लीमेंट का काम करता है, क्लियर है ना, क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वो एनर्जी सप्लीमेंट का काम करता है, फूड सप्लीमेंट का काम करता है, और वही स्पेस ट्रैवलर्स इतना सारा खाना ले जाने के बजाय बस टैबलेट्स के फॉर्म में ले जाते हैं, एक डब्बा ले गए बस काम चल गया उनका, क्लियर है ना, जो भी खाने पीने का सामान है उसी से कंप्लीट हो गया, मतलब खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो गई बॉडी को, क्लियर है ना। द अलगी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। यानी ये तुम्हारा ग्रीन अलगी हो गया, क्लियर है ना, ये तुम्हारा ब्राउन अलगी हो गया, और ये तुम्हारा
रेड अलगी हो गया। क्लियर है? तो ये 3 तरह से बेसिकली डिवाइडेड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। एक्चुअली आगे पढ़ने हैं हमें, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल्दी से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं, समझना यहाँ पे। तो ये क्या है, तो सबसे पहले तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन हो रहा है अर्थ पे, कैरीड आउट बाई अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ना? और साथ साथ ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी बढ़ाता है अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में। क्लियर है ना? यहाँ पे ये फूड साइकिल का एक बेसिस फॉर्म करता है। क्लियर है? देन द नेक्स्ट इज पोरीफायरा, लैमिनेरिया एंड सर्गेसम। ये तुम्हारे फूड की तरह यूज किए जाते हैं, यूज्ड एज फूड। ओके, देन द नेक्स्ट इज यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कुछ कुछ हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं जो कि तुम्हारे ब्राउन और रेड अलगी में होते हैं। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारे जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ब्राउन अलगी का अल्गीन एंड रेड अलगी का केराजिन, ये दोनों का यूज किया जाता है ट्रांसशिपमेंट में। ओके, देन अगर एक प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन किया जाता है गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से, और इसका यूज किया जाता है टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ओके, यहाँ पे आई थिंक तुम्हें दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा है, क्लोरेला इज ए यूनिसेलुलर अलगी, और यहाँ पे ये क्लोरेला जो है ये तुम्हारा क्या है, तो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है ना? तो ये चीज समझ गया, और 3 में डिवाइड किया जा रहा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट इज क्लोरोफाइसी। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्या देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डील विद द क्लोरोफाइसी। ओके, तो देखना है यहाँ पे क्लोरोफाइसी को समझना। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन अलगी। मैंने बता दिया था तुम्हें, देखो ऐसे याद रखना, क्लोरोफिल ग्रीन होता है ना, तो क्लोरोफाइसी भी ग्रीन होगा। क्लियर है ना? आगे देखना यहाँ पे, द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस इस टाइप के हो सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, क्लोरोफिल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी है। ओके, यहाँ तक समझ गए। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइड हो सकते हैं, प्लांट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, या फिर रिबन शेप्ड हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। क्लियर है? इन डिफरेंट स्पेसीज, यानी क्लोरोफाइसी के अलग अलग स्पेसीज में तुम्हें अलग अलग जो बेसिकली शेप है क्लोरोप्लास्ट का वो देखने को मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स, स्टोरेज बॉडीज बेसिकली। एक से एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होते हैं बहुत सारे स्पेसीज के पास, एंड दे आर कॉल्ड पायरेनोइड्स। तो पायरेनोइड्स तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, तो क्लोरोफाइसी में, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर लोकेटेड है। पैरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो देखो नॉर्मली क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो बेसिकली तुम्हारा फूड बना रहा है। क्लियर है? उसी के अंदर क्लोरोफिल है ना, तो वहां पे बेसिकली तुम्हारा मतलब कि स्टार्च ही प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म। ओके, बट उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो पैरेनोइड्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन कंटेन करता है बिसाइड्स स्टार्च, स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी कंटेन करता है। तो पैरेनोइड क्या है, तो पैरेनोइड एक स्टोरिंग बॉडी है। यहाँ पे देखो लिख देता हूं मैं, पैरेनोइड क्या है, तो ये एक स्टोरेज बॉडी है which contains प्रोटीन्स प्लस स्टार्च। प्रोटीन और स्टार्च दोनों को ये कंटेन करता है। क्लियर है ना? सम अलगी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट्स, वाइल्ड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं फूड को। ग्रीन अलगी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। क्लियर है ना? एंड इनर लेयर जिसके सेलुलोज के बने होते हैं, और आउटर लेयर किसका होता है, तो पेक्टोज का होता है। क्लियर है ना? पेक्टोज एक तरह का शुगर है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इनर लेयर सेलुलोज का है एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। ओके, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं एक बार जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्लोरोफिल ए और बी।
क्लियर है ना। देन इट इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। ओके, इसके बाद बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के होते हैं तुम्हारे, डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, अलग अलग स्पेसिस में। ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है ये तुम्हारे स्टोरेज बॉडी है पैरानोइड के। पैरानोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहीं कहीं वाइल्ड ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलता है, और इनके सेल वॉल रिजिड होते हैं, अंदर से सेलुलोज और बाहर से पेक्टोज के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ तक समझ में आया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, और बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ये तो पढ़े भी थे पीछे। क्लियर है ना। एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। जूस्पोर समझ रहे हो, क्लियर है ना, जो कि बेसिकली मोटाइल होता है तुम्हारा, प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनेगा, तो जूस्पोर बनेगा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous और oogamous। ये तीनों तरह के ही तुम्हें यहाँ पे मतलब कि ग्रीन एल्गी में दैट इज क्लोरोफाइसी में देखने को मिल जाता है तुम्हें। क्लियर है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तुम्हें कहाँ से, फ्रेगमेंटेशन से। क्लियर है ना। साथ साथ एसेक्सुअल प्रोडक्शन यानी कि साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर से भी। क्लियर है ना। और एसेक्सुअल प्रोडक्शन अगर बात करें तो वही यहाँ पे जो टाइप ऑफ स्पोर है दैट इज जूओस्पोर। क्लियर है, जो कि जूओस्पोरेंजिया में बन रहा है। और यहाँ पे अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन देखें तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous भी हो सकता है। याद करो आइसोगैमस क्या था, आइसोगैमस तुम्हारा सेम साइज में फ्यूजन हो रहा था। एनोसोगैमस क्या था, तो यहाँ पे तुम्हारा डिसिमिलर साइज था। क्लियर है ना। और oogamous क्या था, तो यहाँ पे था एक लार्ज नॉन मोटाइल ना, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल सेल। सॉरी, ये मेल का मैंने सिंबल बना दिया, फीमेल सेल एक्चुअली, एक मिनट, ये फीमेल। क्लियर है ना, फीमेल सेल। ओके, विथ अ स्मॉल बट मोटाइल, स्मॉल के साथ मोटाइल, यहाँ पे मेल सेल। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एक्चुअली। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं तो इसे सीधा सीधा याद रखोगे। क्या क्या एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड चारा। क्लियर है, ये सारे एग्जांपल्स हैं तुम्हारे किसके, तो ग्रीन एल्गी के। क्लियर है ना। जिसमें यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये एग्जाम्पल देखो तुम्हें मैंने पीछे भी दिखाया था। क्लियर है, यहाँ पे देखो ये वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज द वॉल्वॉक्स एक्चुअली एंड दिस इज द यूलोथ्रिक्स। ओके, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, तो वॉल्वॉक्स है, और ये क्या है तुम्हारा, तो यूलोथ्रिक्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी तुम्हारा सेम ही है, चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज द वॉल्वॉक्स एंड दिस इज द यूलोथ्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या है तुम्हारा, तो ब्राउन एल्गी है ये। क्लियर है ना, देख सकते हो यहाँ पे फियोफाइसी इज द ब्राउन एल्गी। ओके, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मेराइन हैबिटेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैबिटेट इसका क्या है, तो मेराइन हैबिटेट में मेनली पाया जा रहा है। दिस शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। यहाँ पे भी तुम्हें साइज और साथ साथ फॉर्म में वेरिएशन देखने को मिलता है। दे रेंजेस फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, यहाँ पे क्या है, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म है। एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, इक्टोकार्पस। याद रखोगे इक्टोकार्पस कैसा है, तो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स, यहाँ पे देखो प्रोफ्यूजली मीन समझ रहे हो ना, कि जिसके ब्रांच आपस में फ्यूज्ड रहेंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे सिंपल ब्रांच है यानी कोई प्रोफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ना, साथ साथ फिलामेंटस है एक्टोकार्पस में, और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म है यहाँ पे किसमें, तो रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स। और केल्प्स याद करो एक मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है तुम्हारा एक्वेटिक हैबिटेट में। क्लियर है ना, विच मे रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। देख रहे हो, ये केल्प्स के बारे में बोला जा रहा है। केल्प्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, एक मिनट रुको,
ये तुम्हारा केल्प्स के बारे में बोला जा रहा है, क्लियर है ना। केल्प्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इट में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। तो यही तो बना रहा है ना मैसिव प्लांट बॉडी। दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी। देखो यहाँ पे सी तुम्हारा नया है जो कि तुम्हारा मतलब कि क्लोरोफाइसी में नहीं था, वहां पे तुम्हारा ए एंड बी था, क्लियर है ना। चाहो तो देख लो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, देखो ए बी है ना, यहाँ पे देखो बी और ए यही है ना। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं तो ए के साथ सी है। तो ये सभी ना तुम्हें ये ऑड वन ऑड को सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, क्लियर ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ए सी और साथ ही साथ यहाँ पे कैरेटनॉइड्स एंड जैंथोफिल, तो ये सारे पिगमेंट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, क्लियर है। इन सभी को एक बार अंडरलाइन कर लोगे, ओके। दे पजेज क्लोरोफिल ए सी कैरेटनॉइड्स एंड जैंथोफिल, ओके, ये सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे बढ़े। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। यहाँ पे ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड में प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट। जैंथोफिल का पिगमेंट का अमाउंट क्या है उसी के अकॉर्डिंग ये बेसिकली क्या है, तो ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन में ये वेरी करते हैं इसके कलर, ओके। जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम, तो ये यहाँ पे एक पिगमेंट है तुम्हारा फ्यूकोजैंथिन, क्लियर है ना। और देन जैंथोफिल। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनिन और मैनिटॉल। तो यहाँ पे स्टोरेज जो हो रहा है ये लैमिनिन और मैनिटॉल के फॉर्म में हो रहा है। पीछे क्या था, स्टार्च के फॉर्म में था, याद करो। यहाँ पे लैमिनिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोरेज हो रहा है, क्लियर है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ओके। वैसे ये ना एनसीईआरटी ने आगे एक टेबल बनाया है इन सभी पॉइंट्स का, तो वो टेबल हमें याद करने में भी हेल्प करता है। उस टेबल पे चलेंगे थोड़ी देर बाद जब हम तीनों को सेपरेटली पढ़ लेंगे उसके बाद। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल। यहाँ पे एक सेलुलोजिक सेल वॉल है यूजुअली कवर्ड ऑन द आउट साइड बाई ए जेलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्गीन। बाहर से ये अल्गीन, अल्गीन याद आ रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा बेसिकली क्या था, तो एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस टाइप स्ट्रक्चर था, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जिलेटिनस कोटिंग है अल्गीन का, ओके, बाहर से। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्लास्टिड के अलावा यहाँ पे क्या है, ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है यहाँ पे। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। सबस्ट्रेटम मीन्स जहाँ पे जैसे रॉक्स हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा चीज जिससे कि अटैच्ड होगा वो बाई ए होल्ड फास्ट। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे प्रेजेंट जिसके हेल्प से वो क्या होगा, तो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा। एंड हैज ए स्टॉक, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स होंगे, कौन कौन से, तो स्टॉक, स्टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है तुम्हारा, स्टॉक है, स्ट्राइप है और साथ ही साथ फ्रंट है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, क्लियर है ना, फोटोसिंथेटिक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है यहाँ पे, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मोस्ट ब्राउन अलगी में बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर, जहां पे फ्लैजला कितने हो, दो हो, दो फ्लैजला वाले स्पोर्स प्रेजेंट हो, क्लियर है ना। जूस्पोर यानी देखो फ्लैजला है तो मोटाइल होगा और फ्लैजला यहाँ पे कितने हैं, तो दो है। दैट आर पियर शेप्ड, ये किस शेप के होते हैं, पियर शेप के होते हैं। एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजला, ओके, दो अनइक्वल फ्लैजला होंगे जो कि लैटरली अटैच्ड होंगे, क्लियर है ना, तुम्हारे अलगी से, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना सबस्ट्रेटम से होल्ड करने वाला कौन है, तो होल्ड फास्ट। और इसमें तीन स्ट्रक्चर है, स्टॉक, स्टाइप एंड फ्रंट। यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखोगे तुम चाहो तो इमेज में एक बार दोबारा से देख सकते हो, पीछे के पॉइंट्स देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो दिस इज द होल्ड फास्ट ना दिख रहा है, दिस इज द स्टाइप एंड दिस इज द फ्रंट, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ देखो और भी अच्छे दिखेगा, दिस इज द होल्ड फास्ट,
ये देखो फ्रंट हो गया तुम्हारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। बीच में तुम्हारा ये जो जा रहा है ये स्टाइप एक तरह से हो गया, और बीच में ये देखो लीफ के अंदर तुम्हें दिखा रहा है यहाँ पे मिड रीफ, क्लियर है। और बीच बीच में तुम्हें एयर ब्लैडर भी दिखा रहा है, क्लियर है। यहाँ पे देखो तीसरे वाले में यानी कि डिक्टियोला में यहाँ पे तुम्हें स्टाइप दिख रहा है, और नीचे जो अटैच करके रखेगा दैट विल बी एक्चुअली होल्ड फास्ट, ओके। एंड ऊपर देखो तुम्हें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ढेर सारे फ्रंट दिख रहा है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना बेसिकली यही सारे तो हैं तुम्हारे फ्रंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझ गया। यहाँ पे भी देखो तुम्हें लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रंट दिख रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब। तो रेड यहाँ पे ब्राउन अलगी समझे। यहाँ पे देखो फिर से देखना है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है तुम्हारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर से, जो कि पियर शेप्ड होते हैं, क्लियर है। दो अनइक्वल लेटरली अरेंज्ड फ्लैजला होते हैं, क्लियर है, इसे याद रखना है तुम्हें। आगे बढ़ो इसके आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, यहाँ पे भी तीनों तरह के हो सकते हैं। आइसोगैमस सेम साइज, एनाइसोगैमस डिसिमिलर साइज, और ओगैमस तो यहाँ पे लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विथ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, ओके। यूनियन ऑफ गैमेट may take place in water और within the oogoneum। oogoneum क्या है, तो एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। oogamous स्पेसीज में बेसिकली ये पाया जाता है, क्लियर है ना। द गैमेट्स आर पैरीफॉर्म, यहाँ पे ये गैमेट्स क्या होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, क्लियर है ना। एंड बियर टू लेटरली अरेंज्ड फ्लैजला, यहाँ पे पीछे भी पढ़ रहे थे, ओके। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोला, लैमिनेरिया, सार्गेशम एंड फ्यूकस, क्लियर है। और यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पे भी सेम ही है तुम्हारा होल्ड फास्ट स्टाइफ फ्रंट, ओके। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज लैमिनेरिया, दिस इज द फ्यूकस एंड दिस इज द डिक्टियोला, ओके। तो ये तीन यहाँ पे फिगर दिए गए हैं तुम्हें, पीछे भी मैंने दिखाया था, ओके। तो यहाँ पे भी तुम समझ सकते हो ये स्ट्रक्चर्स, क्लियर है ना। याद क्या रखोगे, ये वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा हो रहा है बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर से, क्लियर है ना। और ये पियर शेप्ड है, क्लियर है ना। चलो आगे अब देखते हैं यहाँ पे रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गी। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो रेड एल्गी देखने वाले हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखोगे द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। यहाँ पे पिगमेंट का नाम याद जरूर रखोगे, आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी, ओके। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन, मेजोरिटी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। वो भी मेराइन मतलब हैबिटेट में भी जो वार्मर एरियाज होंगे वहां पे मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी तुम्हें देखने को मिलेंगे। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, जहाँ पे लाइट ज्यादा आ रहा है, वो भी क्लोज टू द surface ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन, ओके। तो ये बहुत गहराई तक भी तुम्हें देखने को मिल सकता है समुद्र में, जहाँ पे कि बहुत ही कम लाइट मतलब पेनिट्रेट करके पहुंच पाता है। द रेड थैली, देखो थैली क्या है, वही थैलस बेसिकली, ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ पे किसके फॉर्म में स्टोर होगा फूड, तो फ्लोरिडियन स्टार्च। देखो पहला वाला तुम्हारा नॉर्मल स्टार्च था, फिर तुम्हारा लेमिनेरिन एंड मेनिनटॉल था, यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरिडियन स्टार्च है, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। तो ये देखो अमाइलोपेक्टिन या फिर जो ग्लाइकोजेन होते हैं यानी फैट, बेसिकली ग्लाइकोजेन से फिर फैट ही बनता है तुम्हारा, ओके। ग्लाइकोजेन याद करो, ह्यूमन में जो स्टोरेज होता है ना वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, ओके। तो यहाँ से तुम ग्लाइकोजेन भी याद रख सकते हो। और इसी के जैसा तुम्हारा फ्लोरिडियन स्टार्च है जो कि स्टोरेज जो कि फूड स्टोर हो रहा है इस फॉर्म में बेसिकली तुम्हारे रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी में। आगे देखोगे द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन लगभग तीनों में तुम्हारा देखने को मिल रहा है, क्लियर है ना। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। देखो इसके पहले जो दो थे वो मोटाइल थे, याद करो इसके पहले जो दो थे तुम्हारे दैट इज क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, वो तुम्हारे मोटाइल थे, उसमें भी
तुम्हारे जो फियोफाइसी थे तुम्हारे, क्लियर है ना, उसमें तुम्हारा बाई फ्लैजलेटेड जूओस्पोर था, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर से यहाँ पे ये एसेक्सुअली प्रोडक्शन हो रहा है एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट। यहाँ पे पूरे के पूरे नॉन मोटाइल ही तुम्हें देखने को मिल रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो ऊगैमस है। ऊगैमस समझ रहे हो, दैट मीन्स वही कि यहाँ पे क्या होंगे, तो एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा जो कि बड़ा होगा और एक मोटाइल मेल गैमेट होगा जो कि तुम्हारा छोटा सा होगा, क्लियर है ना। एंड अकम्पनीड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स होंगे। द कॉमन मेंबर ऑफ पॉलिसिफोनिया, पोरिफेरा, ग्रासिलेरिया एंड गेलिडिया, ये सभी इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है, क्लियर है ना। फिगर यहाँ पे दिया गया है तो समझोगे इसे। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है दिस इज एक्चुअली पोरिफायरा, सॉरी पोरफायरा है, पोरिफायरा नहीं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिसिफोनिया। ओके, यहाँ पे ये मेन एक्सिस है एक्चुअली। ओके, इसे मार्क कर लोगे। और दीज आर द ब्रांचेस, ये देखो मेन एक्सिस दिख रहा है ना बीच में, और उससे साइड से निकल रहे हैं ब्रांचेस तुम्हारे। ओके, और यहाँ पे तुम्हें देखो लीफ लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज फ्रंट एक्चुअली। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रेड अलगी देखा। अब देखो तुम्हारा ये जो टेबल है इसे तुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्लियर है, क्योंकि इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ऑड वन ऑड करके बन सकते हैं, या फिर विच वन इज करेक्ट अबाउट क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी, ऐसे करके बन सकते हैं। तो देखो क्लोरोफाइसी को हमने ग्रीन अलगी बोला, फियोफाइसी को ब्राउन अलगी और रोडोफाइसी को रेड अलगी। अब अगर पिगमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन अलगी में तुम्हारा ए और बी प्रेजेंट है, यहाँ ए और सी के साथ फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट है, और यहाँ ए और डी के साथ फाइकोएरिथ्रीन प्रेजेंट है। आर फाइकोएरिथ्रीन पढ़ा था ना तुमने। ओके, तो यहाँ पे ए देखो तीनों में कॉमन है, और यहाँ पे बी सी डी ऐसे करके याद कर लेना, बी सी डी सिंपल सा, क्लियर है ना। और यहाँ पे सीरियल नंबर में याद रखना ग्रीन ब्राउन रेड, क्लियर है ना। पहले ग्रीन आएगा क्योंकि मोस्टली प्लांट्स ग्रीन होते हैं, क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन लाओ और उसके बाद रेड लाओ, क्लियर है ना। इस तरीके से याद करो तो याद रहेगा। और यहाँ पे बी सी डी याद रखना, और दिस इज द फ्यूकोजैंथीन एंड दिस इज द फाइकोएरिथ्रीन। ओके, देन अगर स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो ग्रीन अलगी में स्टार्च होता है, देन ब्राउन अलगी में तुम्हारा मैनिनटोल एंड लेमिनेरिन होता है, देन रेड अलगी में तुम्हारा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जो कि ग्लाइकोजेन के ही जैसा होता है, क्लियर है ना। सेल वॉल का अगर कंपोजिशन देखें तो सेलुलोज का है, यहाँ पे सेलुलोज और अल्गीन का है, यहाँ पे सेलुलोज पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर का है, क्लियर है। और अगर फ्लैजला की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 2 से 8 इक्वल और एपिकल पोजीशन में पाए जाते हैं, यहाँ पे 2 अनइक्वल और लेटरल पोजीशन में पाए जाते हैं, और यहाँ पे फ्लैजला एब्सेंट होता है तुम्हारा। तभी तो ये सारे नॉन मोटाइल थे। हैबिटेट की अगर बात करें तो ये फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में मिलता है। ये तुम्हारा फ्रेश वाटर में बहुत ही कम, रेयर मीन्स बहुत ही कम, देन ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में मेनली मिलता है, देन ये फ्रेश वाटर में ये भी कुछ कुछ, देन ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मोस्टली, ये तुम्हारा सॉल्ट वाटर में मोस्ट ऑफ द रोडोफाइसी मिलता है, क्लियर है ना। सो दीज आर द हैबिटेट। और ये टेबल तुम्हें सीधा सा याद कर लेना है कुछ भी करके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेसिकली, क्लियर है ना। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद देखो तुम्हें जो पढ़ना है दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर करूंगा, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओगे ताकि तुम्हारा भला हो, टाइम टू टाइम तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस नाम को सर्च करके टेलीग्राम पे, या फिर लिंक तुम्हें दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से, क्लियर है ना, ताकि जो भी अपडेट्स हो तुम्हें मिलते रहें टाइम टू टाइम। ओके ओके, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।